ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अव्यक्त बाप दादा के 2 नवंबर 2025 के महावाक्य सुनेंगे। रिवाइज कोर्स 31 अक्टूबर 2007। सार में बाबा ने कहा, अपने श्रेष्ठ स्वामान के फकुर में रह असंभव को संभव करते बेफिक्र बादशाह बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ स्वमानधारी विशेष बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे का स्वमान इतना विशेष है जो विश्व में कोई भी आत्मा का नहीं है। आप सभी विश्व की आत्माओं के पूर्वज भी हो और पूज्य भी हो। सारे सृष्टि के वृक्ष की जड़ में आप आधार मूर्त हो। सारे विश्व के पूर्वज पहली रचना हो। बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को देखकर खुश होते हैं। चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बुजुर्ग है, माताएं हैं, चाहे प्रवृत्ति वाले हैं, हर एक की अलग अलग विशेषताएं हैं। आजकल कितने भी बड़े से बड़े साइंसदान हैं, दुनिया के हिसाब से विशेष हैं, जो प्रकृति के तो बने, प्रकृति जीत तो बने, चंद्रमा तक भी पहुंच गए, लेकिन इतनी छोटी सी ज्योति स्वरूप आत्मा को नहीं पहचान सकते। और यहाँ छोटा सा बच्चा भी, मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु को जानता हूँ, फलक से कहता हूँ मैं आत्मा हूँ। कितने भी बड़े बड़ी महात्माएं हैं और ब्राह्मण माताएं हैं, माताएं फलक से कहती हमने परमात्मा को पा लिया है ना। फिर बाबा ने पूछा, और महात्माएं क्या कहते हैं? परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल है। प्रवृत्ति वाले चैलेंज करते हैं कि हम सब प्रवृत्ति में रहते, साथ में रहते, पवित्र रहते हैं, क्योंकि हमारे बीच में बाप है, इसलिए दोनों साथ रहते भी सहज पवित्र रह सकते हैं, क्योंकि पवित्रता हमारा स्वधर्म है। पर धर्म मुश्किल होता है, स्वधर्म सहज होता है। और लोग क्या कहते हैं? आग और कपूर साथ में नहीं रह सकते, बड़ा मुश्किल है। और आप सब क्या कहते हैं? बहुत सहज है। आप सबका शुरू का एक गीत था, कितना भी सेठ स्वामी है, लेकिन एक अलफ को नहीं जाना है, छोटी सी बिंदी आत्मा को नहीं जाना, लेकिन आप सभी बच्चों ने जान लिया, पा लिया। इतने निश्चय और फकुर से बोलते हो, असंभव संभव है। कैसे संभव है? क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप अगर मेरे साथ है तो असंभव भी हमारे लिए संभव है। बाप दादा भी हर बच्चे को विजयी रत्न देखकर हर्षित होते हैं, क्योंकि हिम्मते बच्चे मददे बाप हैं। इसलिए दुनिया के लिए जो असंभव बातें हैं वो आपके लिए सहज और संभव हो गई है। फकुर रहता है कि हम परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे हैं। इस नशे के कारण, निश्चय के कारण, परमात्मा बच्चे होने के कारण माया से भी बचे हुए हैं। बच्चा बनना अर्थात सहज बच जाना। तो बच्चे हो और सब विघ्नों से, समस्याओं से बचे हुए हो। जब हम सर्वशक्तिवान परमात्मा के बच्चे बने तो सभी विघ्न व समस्याओं से बचे हुए, माया से बचे हुए। तो आप अपने इतने श्रेष्ठ स्वमान को जानते हो ना। क्यों सहज है? क्यों सहज है? क्योंकि आप साइलेंस की शक्ति द्वारा परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हो, नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेते हो। माया कितने भी समस्या के रूप में आती है, लेकिन आप परिवर्तन की शक्ति से, साइलेंस की शक्ति से समाधान, समस्या को समाधान स्वरूप बना देते हो, कारण को निवारण रूप में बदल देते हो। फिर बाबा ने कहा, है ना इतनी ताकत? पूछा बाबा ने। कोर्स भी कराते हो ना, नेगेटिव को पॉजिटिव करने की विधि भी सिखाते हो ना। ये परिवर्तन शक्ति द्वारा बाप द्वारा वर्षे में मिली है। एक ही शक्ति नहीं, सर्व शक्तियां परमात्मा वर्षा मिला है। इसलिए बाप दादा हर रोज कहते हैं, हर रोज मुरली सुनते हो ना, तो हर रोज बाप दादा यही कहते हैं, बाप दादा को याद करो और वर्षे को याद करो। बाप की याद भी सहज क्यों आती है? जब वर्षे की प्राप्ति को याद करते हो तो बाप की याद प्राप्ति के कारण सहज आ जाती है। हर एक बच्चे को ये रूहानी फकुर रहता है, दिल में गीत गाते हैं, पाना था वो पा लिया,
सभी के दिल में ये स्वतः ही गीत बजता है ना। फिर पूछा फकुर है ना, जितना इस फकुर में रहेंगे तो फकुर की निशानी है। जितना जो इस नशे में रहेगा, खुशी में रहेगा, तो उस फकुर की निशानी है, बेफिक्र रहेंगे। अगर किसी भी प्रकार का संकल्प बोल में या संबंध संपर्क में फिक्र रहता है तो फकुर नहीं है, क्योंकि जहाँ फिक्र है वहाँ फकुर नहीं हो सकता। चिंता फिक्र में जो डूबा हुआ रहेगा वो बेफिक्र नहीं रह सकता, वो खुशी नशे में नहीं रह सकता। और जो नशे में है, खुशी में है, वो कभी भी फिक्र नहीं करेगा। बेफिक्र हो या कभी कभी फिक्र आ जाता है, पूछ रहे हैं बाबा। अच्छा है, फिर वो अच्छा है जब बाप बेफिक्र है तो बच्चों को क्या फिक्र है। बाप दादा ने तो कह दिया है, सब फिक्र व किसी भी प्रकार का बोझ है तो बाप दादा को दे दो। बाबा तो कहते हैं तुम बोझ से हल्के हो जाओ, सब बोझ मुझे दे दो। बाप सागर है ना, तो बोझ सारा समा जाएगा। कभी बाप दादा बच्चों का एक गीत सुन के मुस्कुराता है, पता है कौन सा गीत? क्या करें कैसे करें, कभी कभी तो गाते हो ना। बाप दादा तो सुनता रहता है, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को यही कहते हैं, हे मेरे मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, साक्षी दृष्टा की स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ और सीट पर सेट होके खेल देखो, बहुत मज़ा आएगा। वह त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो जाओ। सीट के नीचे आते हो इसलिए अपसेट होते हो, अपने सामान की सीट से नीचे उतरते हैं, हम जो हैं वो हम भूल जाते हैं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, जब हम ये भूल जाते हैं तो अपने सामान की सीट से समझो हम नीचे उतर गए तो अशांति होंगे, तब अशांत होते हैं। और अगर हम अपनी सीट पर सेट रहते हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, जब हम ये भूल जाते प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ तो सीट से नीचे आए और सबके साथ दुर्व्यवहार, प्रेम खत्म, तो सीट से नीचे उतरे। तब तो ये ऐसा हुआ ना, अगर हम उस स्वरूप में टिक जाते, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ तो मुझे सबके साथ प्रेम से ही रहना है, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। जब हम ये सामान भूल जाते, सीट से नीचे उतर जाते, तब हमारे द्वारा किसी न किसी को दुख पहुँचने लगता है। अगर हम ये सोचते हैं कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, तो मैं अपने उस स्वरूप में जब टिकूंगी तो मेरे द्वारा कभी भी किसी को दुख पहुँचने का कारण बन ही नहीं सकता। तो ये बातें, ये सारे जितने भी गुण और शक्तियाँ हैं, अगर हम उसके स्वरूप में टिक जाते हैं, हम उस सामान में टिक जाते हैं, तो कभी भी हम अपसेट नहीं हो सकते और ना ही हमारी वजह से दूसरा अपसेट होगा, है ना। सेट रहो तो अपसेट नहीं होंगे। कौन सी 3 चीज़ें हैं जो बच्चों को परेशान करती हैं? 3 चीज़ें बताई बाबा ने, कौन कौन सी? एक तो हमारा चंचल मन, बुद्धि, भटकती बुद्धि है, और पुराने संस्कार। बाप दादा को बच्चों की एक बात सुनकर हंसी आती है, पता है कौन सी बात है? कहते हैं बाबा क्या करें, मेरे पुराने संस्कार है ना, अब मेरे तो वो कलयुग में थे, अगर मैं कलयुग में से संगम युग पे आ गई तो वो पुराने तो वहाँ के वहीं, वो नॉट अलाउड होता है। जैसे कुछ चीज़ें होती है ना कि आप फ्लाइट में जब जाते हैं तो ये भी नहीं ले जा सकते, ये भी नहीं ले जा सकते, है ना, तो वो चीज़ें वहाँ ऐसे कर देते हैं, निकाल देते हैं और डस्टबिन में फेंक देते हैं, वहीं के वहीं, वो नॉट अलाउड होता है। तो संगम युग में भी नॉट अलाउड, पुराने कलयुगी संस्कार संगम युग में बाबा मना करता है, यहाँ नहीं चलेंगे वो। तो बाबा कहते हैं बाबा क्या करें, मेरे पुराने संस्कार हैं। बाप दादा मुस्कुराता है, जब कह रहे हो मेरा संस्कार तो मेरा बनाया है ना, मेरा अगर हमने उनको मान लिया तो मेरे पर तो अधिकार होता ही है। जब पुराने संस्कार को मेरा बना दिया तो मेरा तो जगह लेगा ना, फिर तो वो संस्कार फिर जगह तो बनाएगा ना अपनी। क्या ये ब्राह्मण आत्मा कह सकती है मेरे संस्कार? कलयुगी संस्कारों को अगर हम संगम युग पे यूज़ कर रहे हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ और मैं क्रोध में हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ और मैं दूसरों को दुख दे रही हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ और मैं किसी के साथ प्रेम से रह ही नहीं सकती, तो ये क्या यूज़ कर रही हूँ मैं कलयुगी संस्कारों को यहाँ यूज़ कर रही हूँ। तो अगर मैं यहाँ भी वही यूज़ कर रही हूँ तो मैं संगम युग में हूँ ही नहीं। जहाँ पुराने स्वभाव संस्कार है
वहाँ कलयुग है। ये सीधी से निशानी। मेरा मेरा कहाँ है, तो मेरे ने अपनी जगह बना दी है। आप ब्राह्मण मेरा नहीं कह सकते, ये पास्ट जीवन के संस्कार है, इसको हम मेरा नहीं बोल सकते। शूद्र जीवन के संस्कार हैं, ब्राह्मण जीवन के नहीं है। तो मेरा मेरा कहाँ है, तो वो भी मेरे अधिकार से बैठ गए हैं। ब्राह्मण जीवन के श्रेष्ठ संस्कार जानते हो ना, और ये संस्कार जिनको आप पुराने कहते हो वो भी पुराने नहीं है। आप श्रेष्ठ आत्माओं को का पुराने से पुराना संस्कार अनादि और आदि संस्कार है। ये तो द्वापर मध्य के संस्कार हैं। तो मध्य के संस्कार को बाप की मदद से समाप्त कर देना कोई मुश्किल नहीं है। परंतु होता क्या है, बाप जो सदा आपके साथ कंबाइंड है उसे कंबाइंड जानकर सहयोग नहीं लेते। कंबाइंड का अर्थ ही है समय पर सहयोगी बनना। लेकिन समय पर सहयोग ना लेने के कारण मध्य के संस्कार महान बन जाते हैं। बाप दादा जानते हैं कि सभी बच्चे बाप के प्यार के पात्र हैं, अधिकारी हैं। बाबा जानते हैं कि प्यार के कारण ही सभी पहुंच गए हैं, चाहे विदेश से आए हैं चाहे देश से आए हैं, लेकिन सभी परमात्म प्यार की आकर्षण से अपने घर में पहुंचे हैं। बाप दादा भी जानते हैं प्यार में मेजॉरिटी पास है। विदेश से प्यार के प्लेन में पहुंच गए हो। बोलो सभी प्यार की डोर में बंधे हुए यहाँ पहुंच गए हो ना। ये परमात्म प्यार दिल को आराम देने वाला है। अच्छा, जो पहली बार यहाँ पहुँचे हैं वो हाथ उठाओ, हाथ हिलाओ। फिर बाबा ने कहा भले पधारे। अभी बाप दादा ने जो होमवर्क दिया था याद है होमवर्क? फिर बाबा ने पूछा याद है? बाप दादा के पास कई तरफ से रिजल्ट आई है। अब सभी की रिजल्ट नहीं आई है, कोई कितने % में आई है, लेकिन अभी क्या करना है? बाप दादा क्या चाहते हैं? बाप दादा यही चाहते हैं कि सब पूजनीय आत्माएं हैं, तो पूजनीय आत्माओं का विशेष लक्षण दुआ देना है। अगर हम पूजनीय बने हैं तो पूजनीय बनने वालों का लक्षण क्या होना चाहिए कि उनके दिल से सबके लिए दुआएं निकलेंगी। तो आप सभी जानते हो, आप सभी पूजनीय आत्माएं हो। पूछ रहे हैं बाबा, आप सभी जानते हैं हम पूजनीय आत्माएं हैं? जी बाबा। तो ये दुआ देना अर्थात दुआ लेना अंडरस्टूड हो जाता है। अगर मैं पूजनीय आत्मा हूं तो मेरा कर्तव्य क्या है? सभी को मेरे द्वारा दुआ मिले। जो दुआ देता है, जिसको देता है, उसकी दिल से बार बार देने वाले के लिए दुआ निकलती है। तो हे पूज्य आत्माएं, आपका तो निजी संस्कार है दुआ देना, अनादि संस्कार है दुआ देना। जब आपके जड़ चित्र भी दुआ दे रहे हैं तो आप चैतन्य पूज्य आत्माओं का तो दुआ देना ये नेचुरल संस्कार है। इसको कहो मेरा संस्कार। मध्य द्वापर के संस्कार नेचुरल और नेचर हो गए हैं। वास्तव में संस्कार दुआ देने के नेचुरल नेचर हैं। जब किसी को दुआ देते हैं तो वो आत्मा कितनी खुश होती है, वो खुशी का वायुमंडल कितना सुखदायी होता है। जिन्होंने भी होमवर्क दिया है उन सभी को, चाहे आए हैं चाहे नहीं आए हैं, लेकिन बाप दादा के सामने हैं, तो उन्हों को बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। होमवर्क किया है तो उसे अपनी नेचुरल नेचर बनाते हुए आगे भी कराते रहना। और जिन्होंने थोड़ा बहुत किया है, नहीं भी किया है, तो वो सभी अपने को सदा मैं पूज्य आत्मा हूँ, मैं बाप की श्रीमत पर चलने वाली विशेष आत्मा हूँ, इस स्मृति को बार बार अपनी स्मृति और स्वरूप में लाना। क्योंकि हर एक से जब पूछते हैं कि आप सब क्या बनने वाले हो, तो सभी क्या कहते हैं? हम लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं, कहते हैं ना सारे। राम सीता में कोई हाथ नहीं उठाता है। जब लक्ष्य है 16 कला संपूर्ण बनने का, तो 16 कला अर्थात परम पूज्य आत्मा का कर्तव्य ही है दुआ देना। तो आज बाबा क्या याद दिला रहे हैं? अगर हम परम पूज्य आत्माएं हैं, परम वंदनीय परम पूजनीय आत्माएं हैं, तो हमारे दिल से हर एक के लिए दुआ ही निकले। ये संस्कार चलते फिरते सहज और सदा के लिए बनाओ। हो ही पूज्य, हो ही 16 कला संपूर्ण। लक्ष्य तो यही है ना।
बाप दादा खुश हैं कि जिन्होंने भी किया है उन्होंने अपने मस्तक में विजय का तिलक बाप द्वारा लगा दिया। साथ में सेवा के समाचार भी बाप दादा के पास सबकी तरफ से, वर्गों की तरफ से, सेंटरों की तरफ से बहुत अच्छी रिजल्ट सहित पहुंच गए हैं। तो एक होमवर्क करने की मुबारक और साथ में सेवा की भी मुबारक, पदम पदम गुना है। बाप दादा ने देखा कि गांव-गांव में संदेश देने की सेवा बहुत अच्छी तरीके से मेजॉरिटी एरिया में की है। तो ये सेवा भी रहम दिल बनकर की, इसलिए सेवा के उमंग उत्साह में रिजल्ट भी अच्छी दिखाई दी है। ये मेहनत नहीं की, लेकिन बाप से प्यार अर्थात संदेश देने से प्यार, तो प्यार के मोहब्बत से प्यार, तो प्यार के मोहब्बत में सेवा की है। तो प्यार का रिटर्न सब सेवाधारियों को स्वतः ही बाप का पदम पदम गुना प्यार प्राप्त है और होता रहेगा। साथ में सभी अपनी प्यारी दादी को बहुत स्नेह से याद करते हुए दादी को प्यार का रिटर्न दे रहे हैं। ये प्यार की खुशबू बाप दादा के पास बहुत अच्छी तरह से पहुंच गई है। अभी जो भी मधुबन में कार्य चल रहे हैं, चाहे विदेशियों के चाहे भारत के, वो सब कार्य भी एक दो के सहयोग सम्मान के आधार से बहुत अच्छे सफल हुए हैं और आगे भी होने वाले कार्य सब सफल हुए पड़े हैं, क्योंकि सफलता तो आपके गले का हार है। बाप के गले के भी हार हो। बाप ने याद दिलाया था कि कभी भी हार नहीं खाना, क्योंकि आप बाप के गले के हार हो तो गले का हार कभी भी हार नहीं खा सकता। तो हार बनना है या हार खानी है? फिर बाबा ने पूछा। नहीं ना, हार बनना अच्छा है ना, तो हार कभी नहीं खाना। हार खाने वाले को हार खाने वाले तो अनेक करोड़ों आत्माएं हैं। आप हार बन के गले में पिरो गए हो, तो जो गले में पिरोए हुए हैं, गले के हार है, उनकी थोड़ी हार हो सकती है। ऐसे है ना। तो संकल्प करो, बाप के प्यार में माया कितने भी तूफान सामने लाए, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं के आगे तूफान भी तोहफा बन जाएगा। ऐसा वरदान सदा याद करो। कितना भी ऊंचा पहाड़ हो, पहाड़ बदल के रूई बन जाएगा। अभी समय की समीपता प्रमाण वरदानों को हर समय अनुभव में लाओ। अनुभव की अथॉरिटी बन। जब चाहो तब अपने अशरीरी बनने की, फरिश्ता स्वरूप बनने की एक्सरसाइज करते रहो। अभी अभी ब्राह्मण, अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी अशरीरी, चलते फिरते कामकाज करते हुए भी 1 मिनट 2 मिनट निकालकर अभ्यास करो। चेक करो, जो संकल्प किया वही स्वरूप अनुभव किया। अच्छा, चारों ओर के सदा श्रेष्ठ स्वामानधारी, सदा स्वयं को परम पूज्य और पूर्वज अनुभव करने वाले, सदा अपने को हर सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनाने वाले, सदा बाप के दिल तख्त नशीन, भ्रिकुटी के तख्त नशीन, सदा श्रेष्ठ स्थिति के अनुभवों में स्थित रहने वाले, चारों ओर के सभी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। सभी तरफ से पत्र, सभी के पत्र, ईमेल, समाचार सभी बाप दादा के पास पहुंच गए हैं। तो सेवा का फल और बल सभी सेवाधारियों को प्राप्त है और होता रहेगा। प्यार के पत्र भी बहुत आते हैं, परिवर्तन के पत्र भी बहुत आते हैं। परिवर्तन की शक्ति वालों को बाप दादा अमर भव का वरदान दे रहे हैं। जिन सेवाधारियों ने श्रीमत को फॉलो किया है, ऐसे फॉलो करने वाले बच्चों को बाप दादा कहते हैं सदा फरमान वरदार। वाह बच्चे, बाप दादा यही वरदान दे रहे हैं और प्यार वालों को बहुत बहुत प्यार से दिल में समाने वाले अति प्यारे और अति
माया के विघ्नों से न्यारे ऐसा वरदान दे रहे हैं। अच्छा, अभी सबके दिल में क्या उमंग आ रहा है? एक ही उमंग बाप समान बनना ही है ये उमंग? फिर पूछा बाबा ने, पांडव हाथ उठाओ, बनना ही है, देखेंगे बनेंगे, गे नहीं करना, लेकिन बनना ही है पक्का? फिर बाबा ने पूछा पक्का? 2 बारी पूछा, फिर पक्का? अच्छा, हर एक अपना ओके का कार्ड अपनी टीचर के पास चार्ट के रूप में देते रहना। ज़्यादा नहीं लिखो, बस एक कार्ड ले लो, उसमें ओके लिखो या लाइन डाल दो। ओके है तो ओके लिख दो, नहीं है तो ओके के नीचे लाइन डाल दो कि ओके नहीं है। बस ये तो कर सकते हो ना, लंबा पत्र नहीं लिखना। फिर बाबा ने कहा अच्छा, आज का वरदान में बाबा ने कहा, संगम युग पर प्रत्यक्ष फल द्वारा शक्तिशाली बनने वाली सदा समर्थ आत्मा भव। संगम युग पर प्रत्यक्ष फल द्वारा शक्तिशाली बनने वाली सदा समर्थ आत्मा भव। संगम युग पर जो आत्माएं बेहद सेवा के निमित्त बनती हैं, उन्हें निमित्त बनने का प्रत्यक्ष फल शक्ति प्राप्त होती है। यह प्रत्यक्ष फल ही श्रेष्ठ युग का फल है। ऐसा फल खाने वाली शक्तिशाली आत्मा किसी भी परिस्थिति के ऊपर सहज ही विजय पा लेती है। वो समर्थ बाप के साथ होने के कारण व्यर्थ से सहज मुक्त हो जाती है। जहरीले सांप समान परिस्थिति पर भी उनकी विजय प्राप्त हो जाती है। इसलिए यादगार में दिखाते हैं कि श्री कृष्ण ने सर्प के सिर पर डांस किया, दिखाते हैं ना, 5 वो शेषनाग के यहाँ ऊपर बैठ के श्री कृष्ण को डांस करते हुए दिखा। उसका मतलब क्या है कि उन्होंने उन 5 विकारों के ऊपर, विकार बुराइयों के ऊपर विजय प्राप्त की। तो यहाँ पे भी हमें कैसी भी परिस्थितियाँ हो, कैसे भी लोग हो, लेकिन सभी समस्याओं के ऊपर, सभी परिस्थितियों के ऊपर विजयी बनना। स्लोगन में बाबा ने कहा, पास विद ऑनर बनकर पास्ट को पास करो और बाप दादा के पास रहो। पास विद ऑनर बनकर पास्ट को पास करो और बाप दादा के पास रहो। ओम शांति। अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे बाप दादा अशरीरी से शरीर में आते हैं, वैसे ही बच्चों को भी अशरीरी होकर के शरीर में आना है। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर फिर व्यक्त में आना है। जैसे इस शरीर को छोड़ना और शरीर को लेना, यह अनुभव सभी को है। ऐसे ही जब चाहो तब शरीर का भान छोड़कर अशरीरी बन जाओ और जब चाहो तब शरीर का आधार लेकर कर्म करो। बिल्कुल ऐसे ही अनुभव हो जैसे ये स्थूल चोला अलग है और चोले को धारण करने वाली मैं आत्मा अलग हूँ। सार में बाबा ने कहा, अपने श्रेष्ठ स्वामान के फकुर में रहे, असंभव को संभव करते बेफिक्र बादशाह बन। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने, और मैं आप सभी से क्षमा चाहूँगी कि खुशी तो बहुत होती है कि मुरली बाबा की सुनाएं, और इससे अपना भी हमारा पुरुषार्थ बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि एक बार मुरली यहाँ पढ़ के सुनाने को मिलती है, एक बार क्लास में सुनानी होती है, और एक बार आशा दीदी के भी हम सुनते हैं, और ऐसे ऐसे 2-3 बार 4 बार हो जाती है, तो इसमें अपना भी पुरुषार्थ अच्छा होता है। लेकिन जब से ये कहा गया था कि हम सारे मुरली नहीं सुना सकते, ऐसा नहीं कुछ हुआ था, पता नहीं वहाँ कहाँ, तो साउथ में कुछ हुआ था, तो उसके कारण फिर ये बंद करने के लिए कहा गया था। लेकिन उसमें कहा था साकार मुरली कोई भी ना सुनाए, ऐसे कहा, ऐसे उसमें आया था। तो कभी मन होता था कि चलो साकार नहीं सुना सकते, अव्यक्त ही सुनाए, तो अव्यक्त सुनाने का मन भी होता था, लेकिन बीच बीच में कभी नहीं सुना पा रहे थे। लेकिन आज हमने, आज भी, और अभी 2-3 हफ्ते से, 3 एक हफ्ता हुआ होगा
रविवार की मुरली हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और जब तक होती रहेगी करते रहेंगे। फिर कुछ अगर आएगा तो देखेंगे आगे का, बाबा को जो सेवा करानी हो। और दूसरी बात की आप सभी को पता है हमारा ये बिलियन मिनट्स ऑफ पीस प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। तो ये गुजरात का हीरक जयंती वर्ष हम सभी मना रहे हैं। ब्रह्मा कुमारीज की सेवाओं के 60 साल जो 2025 को हमने इसके रूप में मनाया। तो इसमें अलग अलग कार्यक्रम हुए पूरे गुजरात में पूरे वर्ष में। और उसमें माताओं का सम्मान, भाइयों का सम्मान, कुमारों का सम्मान, माताओं का सम्मान, युगलों का सम्मान, अलग अलग ऐसा सभी ने किया था। हमने भी यहाँ पे रखा था। और अब उसका समापन 21 दिसंबर को अहमदाबाद में हो रहा है, जो पूरे गुजरात का सभी की तरफ से ये बड़ा कार्यक्रम होगा गुजरात यूनिवर्सिटी ग्राउंड में। और उसके लिए अभी ये 2 मास जो चल रहे हैं उसमें इस वर्ष में और क्या करना है डायमंड जुबली वर्ष में, तो ये 2 मास का एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें 100 करोड़ मिनट शांति दान की अपील सभी को करना है। पूरे विश्व में कि 100 करोड़ मिनट इकट्ठे करने हैं, जिससे कौन कितना इसमें सहभागी बन सकता है कि मैं इतने मिनट रोज का शांति में रहूँगा 2 मास के लिए और मेरे द्वारा विश्व में शांति फैलाने का कार्य करूँगा। सबको शांति का संदेश भी देंगे और खुद शांति में रह करके वो वाइब्रेशन है वो विश्व को देने हैं। तो ये कार्य भी हमारा चल रहा है, ये प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें देश में विदेश में कहाँ पे भी आप किसी को भी आप ये संदेश दे सकते हो, क्योंकि हर मनुष्य आत्मा की जो एक आवश्यकता है वो शांति है। सबको शांति चाहिए। तो शांति अगर चाहिए तो हम शांति में रहना पहले सीख जाएं तो हम शांत रहेंगे। हमारे द्वारा जो शांति का वातावरण बनेगा उससे वायुमंडल में शांति का एक माहौल बनेगा और सभी मनुष्य आत्माएं वहाँ से शांति की अनुभूति करेंगे। तो ये जो एक वो है हमने छपाया हुआ है, आज तो मैं यहाँ नहीं लेके आई क्योंकि कल वाले में या तो दिखा देंगे। आप सभी को भी मैं कहूँगी कि आप सभी भी जो भी ये मुरली सुने तो सभी ये 100 करोड़ मिनट शांति के अपील में सहयोगी बने। आप पूरे दिन में 100 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा, 20 मिनट, 30 मिनट, जो भी जितना भी कर सकते हो आप इसमें जब मुरली सुनोगे लास्ट में कमेंट में लिख के देना अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर, और या फिर मेरा नंबर लेके मुझे पर्सनल कॉल करना और उसमें आप अपना नाम, अपना उम्र, अपना कितना मिनट आप योग कर सकते हो शांति दान के लिए, आप अपना कितना इसमें सहयोगी बन सकते हो वो लिखना है। और वो सारा हमारे पूरे सब जोन का सारा इकट्ठा हो रहा है 100 करोड़ मिनट शांति दान की मिनट, और ये फिर हमें गवर्नमेंट को देना है। तो उसमें कौन कौन सहयोगी बना उसका पूरा डाटा जाएगा। तो सबके नाम, उम्र, मोबाइल नंबर, कितना मिनट करेंगे, कितना दिन करेंगे और कितने लोग करेंगे वो संख्या आपकी। तो वो अगर कोई जब ये मुरली सुनेंगे आप तो इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे इस नंबर पे कॉल करके और पूछ सकते हैं। और बाकी अपने अपना वो सहयोग आप कितना मिनट कर सकते हैं वो मुझे आप लिखवा देना। और ये 21 दिसंबर तक ये प्रोजेक्ट का चलने वाला है। तो जहाँ तक भी मेरी आवाज़, जो भी ये मुरली सुनेंगे, जहाँ तक भी आवाज़ जाएगी वहाँ तक आप सभी इसका ज़रूर सहयोगी बनेंगे। हम शांति दूत हैं, बाबा के बच्चे, और मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। परमात्मा शांति का सागर है। परमात्मा से शांति की किरणें मेरे ऊपर आ रही हैं। मेरे द्वारा पूरे विश्व में वो शांति की किरणें फैल रही है। बस इतना कार्य करना है। तो जो खुद जब हम शांत स्वरूप रहेंगे तो हमारा आजू बाजू का वातावरण भी शांत बनेगा। जो लोग आपके संपर्क में आएंगे उन लोगों को भी आपसे शांति की अनुभूति होगी। आपके परिवार में भी शांति होगी। आपके अपने मन से शुरुआत होगी शांति की, और जिसका फ़ायदा पूरे विश्व में होगा। तो ये बहुत बड़ा एक कार्य है जिसमें हमें सहयोगी बनना है। तो बाबा ने वैसे भी आज दुआ देने की बात करी मुरली के अंदर। तो जो पूजनीय आत्माएं हैं, जो हम ऐसा अपने को मानते हैं, तो वो सबको शांति ही देने वाले हैं। अपने संस्कार, हमारे देवताओं वाले संस्कार, जो हमारे में शांति स्वरूप का संस्कार, हमारे में प्रेम स्वरूप का संस्कार, हमारे में सुख स्वरूप का संस्कार, तो ये देवता वाले हमें सुख देना है सबको, हमें शांति देनी है सबको, हमने
खुशी देनी है सबको, तो अपने द्वारा सबको गुण ही गुणों का दान करना है। ठीक है, तो ये अपना थोड़ा इसका आप ये अच्छे से पढ़ेंगे और इसके बारे में समझेंगे। कोई भी मुझे कॉल कभी भी करना तो मैं इसका आपको और ज़्यादा क्लियर करूँगी। अच्छा, ओम शांति। अब हम बाबा को 1 मिनट याद करेंगे। चलिए।